ओके मृगेश। अच्छा ठीक है गाइस, ख़त्म करते हैं ना, बस लास्ट के 2-3 मिनट मैं लूँगा। तो मैं एक दो चीज़ें दिखाता हूँ और स्क्रीन शेयर करता है। अच्छा बाकी आज थोड़ा सेशन वही था कि डिटेल वही था बताया तुम्हें, मतलब सुना ही होगा तुमने। पर्सनली मैं भी अटेंड करता तो मेरे को भी थोड़ा वो जाता, बोरिंग लगता। पर नेक्स्ट टाइम से मतलब वही होगा कि टॉपिक वाइज सिखाएंगे। जो भी टॉपिक वाइज होगा उस पर वो करेंगे फोकस। तो तुम अपने एंड से भी कुछ देख के आना, अपने एंड से तुम्हें क्या इनपुट्स है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगली बारी तुम्हें पता है कि हम ये करेंगे, जेएस से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जिसको जेएस नहीं आती मान लो बिल्कुल से थोड़ी सी देख के आ जाना। जिसको बहुत ज़्यादा आती है वो अपने थॉट्स लेके आना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ या मैं सिखा रहा हूँ, तुम भी बाकी लोगों के साथ शेयर करके वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ वही। अब ऑनलाइन है तो कंस्ट्रेंट है कि बातचीत हो नहीं पा रही। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि ऑफलाइन हो। तो उसमें वही होता है कि फिर ज़्यादा डिस्कशन होती है, उसमें सीखते हैं। अब थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं। एक देखो ये प्रोजेक्ट था, जैसे अब इसमें टोटली 3GS यूज़ की है, ठीक है। अब ये देखो स्टेडियम बनाया ना, ये एक्चुअल में एक वो है, जैसे वो बोलते हैं ना कि XR डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर उसका यूज़ क्या है। जैसे चलो इससे पहले ये दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये बना दी गेम, ठीक है। अब इसे मैंने क्या कर दिया, AR में एक वो बना दिया। AR में एक वो बना दिया, मतलब जैसे मान लो मॉडल है, मेरे को चंदन ने मॉडल दे दिया, ठीक है। अब मेरे को उसने मॉडल दिया और इस ये जो मेरा कैरेक्टर है इस पर एनिमेशन दे दी। अब मैंने इस पर कंट्रोल्स डाल दिए, ठीक है। अब पॉइंट है, तुम एक चीज़ बताओ ये देख के, ठीक है। चलो AR की वजह से कूल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि हाँ मतलब कोई नई चीज़ है कि AR में तो दिख रहा ही है। पर ऐसे गेम के परस्पेक्टिव से बताओ, तुमने बहुत सारी गेम खेली होगी, उस वजह से तुम क्या रेट करोगे इसको, क्या रेट करोगे ऐसी इसको, मतलब क्या वो करोगे। सो गए सब। तो मतलब एक्सपीरियंस वाइज और ग्राफिक्स वाइज बेकार अच्छा है नहीं है मतलब। सर। अच्छा नहीं है ना। अब वही पॉइंट है। एक्चुअल में अगर तुम ऐसे देखो ना, VR और AR, मतलब हम भी आपस में डिस्कस कर रहे थे, कुछ भी नहीं है वो। ऐसे 3D की तुमने गेम बनाई, उसमें डाल दिया कुछ भी। मतलब एट द एंड मैक्सिमम चीज़ें यही होती है। और वही होता है कि उसका बस एक पॉइंट हुई कि जैसे AR में है ना, तभी थोड़ी बेटर लग रही है। नॉर्मली मैं तुम्हें नॉर्मल ब्राउजर पे दिखाता ना ये, तुम बोलते कि सर क्या बना दिया आपने, ठीक है। अब पर इसका एक पर्टिकुलर केस ये था, जैसे ये है ना, इसमें क्या था, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं। कल मैच देखा था पाकिस्तान श्रीलंका का, क्रिकेट कितने लोग देखते नहीं हैं। सर। इंडिया नो का, सर। इंडिया पाकिस्तान का देखा होगा। हाँ सर। यस यस सर। तो अब इसमें क्या था ना, देखो इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई है। मतलब एज अगर तुम बोलो ना तुम्हें सिर्फ ऐसे मास्टरी करनी है अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट की, इस एक प्रोजेक्ट से पूरी हो जाएगी वो। अब इसमें क्या था, जैसे ये स्टेडियम है ना, स्टेडियम वाला हमने पहले मॉडल बना दिया स्टेडियम का, ठीक है। स्टेडियम का मॉडल बना दिया। अब क्या है, हमारे पास API है। API क्या करता है, डाटा देता है रियल टाइम पे कि प्लेयर है, उसने शॉट मारा, कितने रन मारे वो मारा। और जो एक्चुअल में होता है ना, जैसे वैगन व्हील दिखते हैं ना तुम्हें, उसके API में ना एक डाटा होता है, उसमें वो पॉइंट्स भी देता है एग्जैक्टली कि कहाँ पर, मतलब जैसे उसने 2 रन मारे तो उसका स्टार्ट कोऑर्डिनेट क्या था, एंड कोऑर्डिनेट क्या था। छक्का मारा उसका एंड कोऑर्डिनेट क्या था, ठीक है। अब उसके वजह से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें क्या था, अब देखो लोड हो रहा है ना स्क्रीन। अब ये जैसे ICC का टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, याद है सबको, जो फाइनल हुआ था, देखा था किसी ने। देखा नहीं था सर, याद है लेकिन। तो अब इसमें क्या है कि जैसे यूज़र एक्सपीरियंस वाइज से तुमने एक वो बना दिया। अब मैंने प्लेस कर दिया ना ये, अब ये सॉलिडली फिक्स्ड है, मतलब यहीं पर रहेगा ये काम होता है हमारा। इसको बाद में पढ़ेंगे। हिट टेस्टिंग होती है कि ये बेसिकली ML है कि तुमने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पर प्लेस किया था बंदे ने। अब हर बारी उसको वहीं पर प्लेस करके दिखाना है मॉडल, चाहे वो मूव भी करे वहीं रहेगा मॉडल। अब क्या था देखो, इसमें क्या था, अब मैं प्लेयर को सिलेक्ट करूँगा। मैंने डेविड वार्नर सिलेक्ट किया ना, जैसे डेविड वार्नर पे क्लिक किया मैंने, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा एक पीछे, जिसको जो थोड़ी नॉलेज है JS की। मतलब मैंने बेसिकली इसमें और दूसरी वो यूज़ की थी, क्या बोलते हैं उसको यार, जे क्वेरी यूज़ की थी। तो जे क्वेरी में भी सेम ही सिंटेक्स होता है, तुम्हारा फेच और एक्सियोस वाला होता है। तो उससे एक पोस्ट क्या बोलते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट मारी थी API को उसके। अब उससे क्या था, मेरे को डाटा मिला वापस कि डेविड वार्नर ये है। अब इसके मेरे को इमेज भी मिल रही है और ये रन्स भी मिल रहे हैं सारे। अब तुम्हें देखो, अब इसमें क्या कि मान लो मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल उस पर ना, नेक्स्ट प्लेयर पे जाता हूँ, नेक्स्ट प्लेयर के आते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे ये थे। अब देखो थोड़ा मैं क्या किया, मैं जल्दी चले गया, देखा ना तुमने, ये लैग हुआ हल्का सा, मैं जल्दी चले गया यहाँ पर, ये देखना। जैसे ये था डेविड वार्नर, मैं अगले पे गया, एकदम से अगले पे चले गया। अब क्या था, API रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी गई वो। तो ये चीज़ भी हैंडल करनी होती है, मतलब ये कस्ट ऑप्टिमाइज नहीं था। पर ये चीज़ थी कि उसने पहले उसके लिए मारनी, उस्मान ख्वाजा के लिए मारी रिक्वेस्ट, फिर मानस लेबू शेख ने मारी, फिर ये मतलब वो डाटा था। और इसमें ये था कि बेसिकली तुम थ्रीज और फोर्स भी देख सकते हो अकॉर्डिंगली। अब जैसे इंडिया का आएगा तो रोहित शर्मा आ जाएगा, वो था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था एक, मतलब एज वाइज तुम्हें देखना है। और पॉइंट ये यूज़फुल है कि एक्चुअल में एप्लीकेशन है कुछ।
तो वही है कि अब थोड़ा वो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक से, मतलब तुम्हें, क्योंकि देखो पॉइंट है कि अब जैसे चंदन बता रहा था तुम्हें ब्लेंडर का, तो उसने बताया, अब वो पॉइंट है, सिखा सकता है तुम्हें ब्लेंडर, पर पॉइंट है बेटर रिसोर्सेज पड़े हैं यूट्यूब वगैरह पे, बेटर रिसोर्सेज है ना, यूट्यूब में बेटर रिसोर्सेज है, प्लस हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम तुम्हें बिल्कुल बताए वो। तो इसमें वही है कि तुम जैसे हमारा जेएस बताऊंगा ना, मैं हल्की हल्की बताऊंगा, ऊपर ऊपर से नहीं, मतलब वो पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हें बाद में हिट होंगे, आप वो होंगे, और रिसोर्सेज बता दूंगा। सिमिलरली 3JS का फिर अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, क्योंकि मेन चीज़ है कि तुम प्रोजेक्ट्स के थ्रू उस पर वो कर पाओगे। और बीच में कोशिश करूँगा ना, ये जो 1-2 हमारे 5th तक है, इसमें बीच में एक ओपन सोर्स का वो ले लूँ, क्योंकि अक्टूबर फेस्ट भी आएगा ना, ओपन सोर्स का ले लूँगा। तो तुम बीच में क्या कर सकते हो, फिर ओपन सोर्स और में भी साथ में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देना, अगर तुम्हारा एम है, मतलब GSOC है, कुछ भी है वो अकॉर्डिंगली। और फिर इसके साथ हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब तुम ऐसा हैकाथॉन वगैरह में पार्ट लेना, वो करना, और थोड़ा खुद से भी वो देख लेना, ठीक है। बाकी हाँ, बस ख़त्म करते हैं बाकी, और तुम्हें कुछ